जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों, आज की प्रारंभ की इस क्लास को आप सभी को स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, जो केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक चैप्टर में एक है। चलो उसको बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत टाइम में उसको डिस्कस करते हैं। पहला आता है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल होता क्या है? मेटल सब केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, सब फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। जो मेटल और मेटल में डिफरेंस होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो सोनोरस प्रॉपर्टी होता है, लस्टर प्रॉपर्टी होता है, साउंड वाला प्रॉपर्टी होता है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी। सब कुछ पॉजिटिव आता है मेटल की तरफ, नेगेटिव आता है नॉन मेटल की तरफ। क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव? मेटल सब कुछ ओबे करता है। मेटल मेलेबिलिटी होता है, मेटल डक्टिलिटी होता है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेटल हीट कंडक्ट करता है, मेटल सोनोरस होता है, मेटल लक्चर होता है। सब कुछ मेटल की तरफ पॉजिटिव जाता है। लेकिन नॉन मेटल कुछ ओबे नहीं करता। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। वो लस्टर भी होते हैं, लाइक आयोडीन लस्टर होता है। कुछ नॉन मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लाइक ग्राफाइट। कुछ नॉन मेटल होते हैं जो सबसे हार्ड, दुनिया के सबसे हार्ड चीज होते हैं, लाइक डायमंड। कार्बन का अलोट्रोप होता है, पता है कार्बन का अलोट्रोप। और कुछ ऐसे चीज होते हैं नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लाइक ब्रोमीन। ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, जो एक्सेप्शन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। चलो हम डिस्कस करते हैं अभी गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो मेटल होते हैं। पहली मेटल होता है जो मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट हाथ में रखते ही वो क्या हो जाता है? लिक्विड फॉर्म को चला जाता है। लेकिन जो मर्क्यूरी होता है वो रूम टेम्परेचर, तुम्हारा जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस आता है, वही टेम्परेचर में वो क्या होगा? लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जो गैलियम और सीजियम होते हैं हाथ में रखते ही वो लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट हैव लस्टर। शाइनिंग करता है। आयोडीन नॉन मेटल होता है लेकिन वो शाइनिंग करता है। और एक चीज, कार्बन एक नॉन मेटल होता है लेकिन उसका दूसरा तीसरा फॉर्म भी होता है जिसको हम अलोट्रोप कहते हैं। अलोट्रोप क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, लाइक ग्राफाइट एंड डायमंड एंड C60 और ब्लैक मिनिस्टर फुलेरिन। और एक आता है अल्काली मेटल। अल्काली मेटल कौन कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो जेली टाइप होते हैं। जेली समझते हो तो जेली चॉकलेट लाइक टाइप होते हैं, जो हाथ को जेली जेली लगते हैं, स्पंजी लगते हैं, वो मेटल होते हैं। मेटल हार्ड होना चाहिए लेकिन वो एक्सेप्शन का हो जाते हैं, जो जेली टाइप होते हैं। कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसको हम नाइफ के साथ, नाइफ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत डेंजरियस होते हैं। सोडियम, पोटेशियम वो बहुत डेंजरियस होते हैं। विगोरियसली वो क्या करते हैं? फायर को कैच कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन। पहली मेटल नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन वगैरह वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अब केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आते हैं। मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करता है और बर्न करता है, कंबुशन करता है, बर्न करना हो तो कंबुशन होगा, कंबुशन हुआ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्या करेगा? कौन सा मेटल क्या करता है? चलो अब डिस्कस करते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कंबुशन करता है और बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या प्रोड्यूस करता है और क्या देता है? उसका जनरल फॉर्म होता है मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड तो आपको तो पता ही होगा, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। मेटल का कुछ भी प्रोडक्ट आ जाए वो बेसिक नेचर होता है। कॉमनली बेसिक होता है। बेसिक क्या करता है? कौन सा लिटमस को चेंज करता है? बेसिक रेड लिटमस को ब्लू चेंज करता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड देता है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है। इसका मतलब क्या होता है? वो बेसिक नेचर होता है।
हमेशा मैक्सिमम मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। सो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, Cu प्लस O2, CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, वो बेसिक इन नेचर होता है। Mg प्लस O2, MgO, मैग्नीशियम रिबन को जब क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे, वो क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम आस प्रोड्यूस करता है, वो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इससे कुछ कुछ चुने गए एक दो मेटल होते हैं जो बोथ एसिडिक कैरेक्टर देते हैं और बेसिक कैरेक्टर। हमको तो पता है बेसिक कैरेक्टर देंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ है जो एसिडिक कैरेक्टर देते हैं। हो गया एक 2 मार्क का क्वेश्चन, लिख के रखो, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? आंसर क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड commonly basic in nature, but some metallic oxide show both basic character as well as acidic character. Both basic character as well as acidic character as known as amphoteric oxide. So metals नहीं लिखना, क्या लिखना, some metallic oxide show acid character as well as basic character as known as metallic oxide, known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, दो चीज होते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। एल्यूमिनियम एग्जांपल लेते हैं, Al2O3 प्लस HCl। पहले क्या होता है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है, Al2O3, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ये Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है क्या देता है, क्या देता है, AlCl3, AlCl3। लेकिन ये जो Al2O3 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या देता है, NaAlO2। क्या ये क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। लिख के रखो, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या, सोडियम एल्यूमिनेट। क्वेश्चन लिख के रखा, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, द मेटालिक ऑक्साइड शो बोथ एसिड कैरेक्टर एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद सम मेटल, all metal are insoluble in water, all metal are insoluble in water, but some metal are soluble in water. Some metallic oxide, all metallic oxide are insoluble in water, but some metallic oxide are soluble in water, are known as alkali metal, known as alkali metal। वो एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, Na2O जब H2O के साथ रिएक्ट करता है क्या हो जाता है, NaOH हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। K2O जब H2O के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है, KOH हो जाता है। इस दोनों को क्या कहेंगे, अल्काली मेटल कहेंगे। अल्काली मेटल का मतलब क्या होता है, अल्काली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल। मेटालिक ऑक्साइड आर नॉट वाटर सॉल्युबल, बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसको कहेंगे अल्काली मेटल, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, इसे केस बेस्ड एक क्वेश्चन देगा, सम मेटल आर सो बोथ एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन आएगा, मेटल ए एंड मेटल बी आर सो बोथ एसिड कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर, व्हाट आर दे कॉल्ड, फाइंड द नेम ऑफ ए एंड बी। उसे क्या कहते हैं, फाइंड ए एंड बी क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और जिंक। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, मेटालिक ऑक्साइड और वाटर, सम मेटालिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल आर नोन एज डैश अल्काली मेटल्स, एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद आता है मेटालिक के जो मेटल होते हैं, गोल्ड प्लैटिनम, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, वो ऑक्सीजन के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि
वो हार्ड मेटल होते हैं, रिएक्टिव सीरीज के सबसे नीचे होते हैं, वो वाटर के साथ क्या किसी के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करते। उसके जब आएगा सम मेटल आर नॉट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन आर नेम्ड क्या आएगा, गोल्ड आएगा और प्लैटिनम भी आएगा। एक क्वेश्चन और भी आएगा, व्हाई सोडियम मेटल केप्ट इन केरोसिन, सोडियम मेटल को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? व्हाई सोडियम केप्ट इन केरोसिन, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? सोडियम इज ए मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज नॉट ओनली रिएक्टिव, इज हाईली रिएक्टिव that react in the presence of oxygen vigorously, fast reaction करता है, vigorously reaction करता है। इसलिए सोडियम मेटल को एयर में नहीं रखा जाता, वाटर में रखा जाता है। नहीं, वाटर में भी वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वाटर में भी डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसके साथ ही वो विगोरियसली रिएक्ट करेगा। तो कहाँ रखा जाएगा? केरोसिन में रखा जाएगा, केरोसिन में प्रिजर्व कर रखा जाएगा। किसी को सोडियम मेटल को केरोसिन में प्रिजर्व कर रखा जाएगा, क्योंकि वो विगोरियसली रिएक्ट करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट तो किया, अभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? मेटल प्लस वाटर क्या आ जाएगा? मेटालिक ऑक्साइड। पहले आएगा मेटालिक ऑक्साइड। वो जो मेटालिक ऑक्साइड को जब फिर से वाटर, एक्सेस वाटर देंगे, वो क्या देगा? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। सो मेटल प्लस वाटर मेटालिक ऑक्साइड, पहले वो मेटालिक ऑक्साइड देगा, उस मेटालिक ऑक्साइड को जब हम वाटर फिर से देंगे वो हो जाएगा मेटालिक हाइड्रोक्साइड। मेटालिक हाइड्रोक्साइड ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल का कुछ भी प्रोडक्ट है जो वो बेसिक होता है, पहले ऑक्साइड भी आ गया बेसिक, अभी हाइड्रोक्साइड भी आ गया बेसिक। सो वहां पर देखते हैं K प्लस H2O क्या देगा? KOH, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम प्लस वाटर क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं यहां पर पोटेशियम सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट वेरी फास्ट और विगोरसली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद आता है कैल्शियम, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हमको तो पता है CaOH होल 2 हो जाएगा, लेकिन वो बर्निंग नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो बर्निंग नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो सफिशिएंट नहीं है। The hydrogen gas released from this reaction are not sufficient to catch fire. फायर कैच करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, बबल्स क्रिएट करते हैं। जो बबल्स क्या होता है? जो सरफेस में लग जाता है, सरफेस में हाइड्रोजन का जो बबल होता है वो फटता नहीं, वो वहां पर लग जाता है, जो सरफेस में, जो कंटेनर में लग जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड जो सरफेस में, वो सरफेस में लग जाता है, जो हाइड्रोजन का बबल होता है वो फटता नहीं और सफिशिएंट नहीं होता ऑक्सीजन। आंसर आएगा तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम दिस रिएक्शन आर नॉट सफिशिएंट टू कैच द फायर। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड फायर नहीं क्रिएट कर सकता, बर्न नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सफिशिएंट नहीं होता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम। उसके बाद डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। कोल्ड वाटर समझते हो? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सो करके क्या देगा? Mg प्लस H2O, MgOH होल 2, ये हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? 10, पता है ना, पीएच स्केल में था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, नॉट ओनली वाटर, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच इज 10। उसके बाद और कुछ मेटल बच जाते हैं, जो आयरन होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, जिंक होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं नहीं करते। किसके साथ? वो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम मतलब भाप,
ज्यादा भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं वाटर के साथ नहीं कर सकते, कोल्ड वाटर के साथ नहीं सकते, हॉट के साथ भी नहीं कर सकते, वो भाप के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन करता है? एल्यूमिनियम करता है, फेरस करता है, आयरन करता है, जिंक करता है। उसके बाद जो मेटल बच जाते हैं गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह, वो किसी के साथ, ना तो वाटर के साथ, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, नहीं तो स्ट्रीम के साथ, वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता। सो इसका कंक्लूजन क्या आ गया? कंक्लूजन आ गया सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम कोल्ड वाटर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये फायर कैच करते हैं, विगोरसली बर्न करते हैं, लेकिन ये फायर कैच नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता, सॉरी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस सफिशिएंट नहीं होता फायर कैच करने के लिए। उसके बाद आता है जो मैग्नीशियम, वो कोल्ड के साथ नहीं कर सकता, वो हॉट वाटर के साथ करता है, हॉट वाटर के साथ करता है, मिल्क का मैग्नीशियम प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है और जिंक होते हैं, वो क्या करते हैं? स्ट्रीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं और प्लैटिनम होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका ये हो गया तुम्हारा कंक्लूजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। एक बढ़िया सा कंसेप्ट, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है वहां से। मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके किया जाता है। मेटल तो पहली बात देखो, मेटल क्या होता है? बेसिक इन नेचर, मेटल बेसिक इन नेचर होता है, मेटल का प्रोडक्ट बेसिक इन नेचर होता है। तो मेटल बेसिक हो गया, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बोल रहा है मेटल तो बेसिक होता है, ये हो गया एसिड हो गया, सो रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट में प्रोडक्ट क्या आता है? सॉल्ट एंड वाटर। मेटल क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या देता है? न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या प्रोडक्ट आता है? सॉल्ट एंड वाटर आता है। लेकिन यहां पर जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सॉल्ट तो देगा, लेकिन वाटर के बदले वो क्या देगा? H2 गैस देगा। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस देगा। मेटल प्लस H2 सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं देते। किस एसिड के साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। सब एसिड के साथ नहीं, सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। ये तो हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। क्यों? क्वेश्चन हो गया क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो HNO3 होता है, HNO3 होता है, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग में हेल्प करेगा ना, तो हाइड्रोजन कैसे निकले देगा? वो हाइड्रोजन निकलने में नहीं देता, हेल्प नहीं करता। लेकिन हर एसिड करते हैं हाइड्रोजन निकलने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन निकलने नहीं देता। ठीक है, इसलिए कोई भी मेटल सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के और कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहां पर क्या होता है? मैग्नीशियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है देन एल्यूमिनियम, कॉपर लाइक मेटल से, जिंक लाइक मेटल से हाईली रिएक्टिव होता है। वो ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करता है, ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करता है। जो बबल्स में हाइड्रोजन गैस होता है, HNO3 में भी वो करता है, हर एसिड में करता है, तो ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करता है। कौन? मैग्नीशियम और मैंगनीज, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, वो ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करते हैं। मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, द रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्ट होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट एक्सर्ट करता है, रिलीज करता है। तो रिएक्टिव डिक्रीज इन द ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? Mg ज्यादा होता है, फास्ट होता है। एल्यूमिनियम फर्स्ट, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद क्या आता है? Fe आता है, वो पहले आता है। वो फास्ट रिएक्ट करता है, हर एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन का ज्यादा बबल, हाँ
सब बबल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करता है। कौन? मैग्नीशियम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिव सीरीज। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल सबसे कम रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल मिडिल रिएक्टिव रहता है, उन सब मेटल को लेके रिएक्टिव सीरीज बना हुआ है। जो रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे सब मेटल आते हैं। पहले नंबर पे आता है पोटेशियम, नीचे वाले में आता है प्लैटिनम। सो कौन बता सकता है मेरे बच्चों में रिएक्टिव सीरीज? देवी तो बता सकते हो, आ जाओ बताओ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। वेरी गुड। सो पहले नंबर पे पोटेशियम आता है, नीचे वाले में प्लैटिनम आता है। लेकिन रिएक्टिव सीरीज में होता क्या है? जो रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर वाले मेटल होते हैं वो मेटल क्या करते हैं, दूसरे मेटल को अपने प्लेस से निकाल के वहां पर अपना स्थान अधिकार कर लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, CuSO4 कॉपर ऑक्साइड जब क्या करता है, सॉरी कॉपर सल्फेट पहली बार क्या करता है, जब Zn के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, ZnSO4 हो जाता है। और कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, FeSO4 फेरस सल्फेट होता है। जब FeSO4 Zn के साथ रिएक्ट करता है वो होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट हो जाता है। इस तीनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट किया, हो गया जिंक सल्फेट। यहाँ पर कॉपर था सल्फेट के साथ, लेकिन जिंक हो गया हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया, उस प्लेस से वो सल्फेट के साथ सल्फेट हो गया, उसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। नीचे वाले में क्या होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, वहां पर Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव है, सीरीज में हाईली रिएक्टिव में है। वो क्या करता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को किक मार के बाहर निकाल देता है, उसका स्थान ले जाता है यहाँ पर। लेकिन FeSO4 में Fe Zn से कम रिएक्टिव होता है, Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए Zn क्या करता है, Fe को निकाल के उसका स्थान ले लेता है। इससे हमको क्या मिला, Zn हायर देन Fe हायर देन कॉपर। सो हाईली रिएक्टिव इस बात में कौन आता है, Zn आता है। लेकिन सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है, हमको तो पता है पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड आता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे करते हैं, कौन किसको क्या देता है, कितना इलेक्ट्रॉन देता है और किससे कितना इलेक्ट्रॉन लेता है। चलो पहली बात हम सोडियम NaCl डिस्कस करते हैं। सो कौन बता सकता है सोडियम का प्लेस कितना होता है? सोडियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। नियॉन के बाद सोडियम आता है, नियॉन होता है 10, सोडियम हो गया 11। सो सोडियम का प्लेस होता है 11। उसको इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले 2 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। लेकिन ये हो गया ऑक्टेट का रूल, इनर्ट गेट कॉन्फ़िगरेशन। सो सोडियम क्या करेगा, इस एक को किसी को दान में देगा, क्योंकि उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, इसलिए वो इसको किसी को दान दे देगा। तो लेगा कौन, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का हो गया 17, उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो 2, 8, 10 हो गया, 8, 18 हो गया, 18, 1, 18 से कम 2, 10, 7 हो गया। इसको और एक चाहिए, 8 होने के लिए और एक चाहिए, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लोरीन को एक चाहिए, लेकिन सोडियम एक देता है, लेकिन इसको एक चाहिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम के साथ आयोनिक बॉन्ड करेगा, नॉट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं कार्बन चैप्टर में बताया, जाके देख लो।
लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर सोडियम एक देता है, क्लोरीन एक लेता है। सोडियम देना चाहता है, क्लोरीन लेना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है, ये डोनेट करेगा। सोडियम एक डोनेट करेगा क्लोरीन को, क्लोरीन दान में ले लेगा, क्योंकि दोनों को इनवर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इसीलिए ये दोनों के अंदर क्या होगा, एक बॉन्ड क्रिएट होगा। आयन, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसको थोड़ा 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन में लिखते हैं। पहले यहाँ पर क्या होता है, सोडियम के पास होता है 11, वो क्या करेगा, एक दान में देगा, इन्हें दान देगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, एक देता है। यदि कोई 2 दान में देगा, 3 दान में देगा, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, लेकिन सोडियम एक देता है, सो 1 प्लस हो गया, सिंपल प्लस हो गया। कितना देगा, 1 ही देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस हो। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का 17 होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, यहाँ पर लेगा, रिएक्टर में लेगा, सो क्लोरीन जो लेता है वो माइनस हो जाता है, सो क्लोरीन सेल माइनस में हो जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करेंगे, देखो पहली बात यहाँ पर क्या होता है, जो सोडियम यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि वो प्लस है, क्लोरीन माइनस है। सोडियम का आउटर सेल में कितना है, देखो सोडियम का आउटर सेल में 1 है, सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखो। क्लोरीन का आउटर सेल में कितना है, 7 रखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन को और एक चाहिए यहाँ पर, सोडियम को इसको दे देना चाहिए क्योंकि वो इनर्ट गैस चाहता है ना। यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर सोडियम हो गया, यहाँ पर सोडियम हो गया Na, क्लोरीन हो गया Cl। इसके वहां पर एक सोडियम है तो एक सोडियम हो जाएगा, क्लोरीन एक है तो Cl हो जाएगा। इसी तरह MgO को करके दिखाओ और CuO को करके दिखाओ। इसी तरह सब इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक डोनेट करता है और एक रिसीव करता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। 2 मार्क सब क्वेश्चन और 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट लिख लो, यहाँ पर NaCl होता है, LiCl होता है, CaCl2 होता है, CaO होता है, MgCl2 होता है, MgO होता है। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करके रख लो। अब हम डिस्कस करेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मेटल 3 टाइप में एक्सट्रैक्शन किया जाता है। पहले जो हायर रिएक्टिव होते हैं उसको एक टाइप में करते हैं, जो मिडिल रिएक्टिव होते हैं उसको एक टाइप में करते हैं, जो लोअर रिएक्टिव है उसको एक टाइप में करते हैं। सीधी बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं। जो हायर रिएक्टिव वाले होते हैं उनको कैसे अलग किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में किया जाएगा, क्योंकि वो हायर रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ बाहर में दिखते नहीं। तो जिसी के साथ होगा लाइक NaCl, सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, सोडियम क्लोरीन के साथ ही रहेगा सॉल्ट होके। सॉल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या आएगा, सोडियम निकलेगा, क्लोरीन भी निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस पे हो सकता है, लेकिन और किसी प्रोसेस में वो नहीं किया जा सकता। अब मिडिल रिएक्टिव, जो मिडिल रिएक्टिव होते हैं उनको 2 प्रोसेस से किया जाता है। एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। सो कैल्सिनेशन क्या होता है, कार्बोनेट ओर को लेस ऑक्सीजन में क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे। कार्बोनेट ओर को लेस ऑक्सीजन में बर्निंग करेंगे तो क्या दे देगा, वो मेटल का प्योर मेटल ऑक्साइड दे देगा। उस मेटल ऑक्साइड को कार्बन लाइक सम रिड्यूसिंग एजेंट दे देंगे, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके बाहर निकाल देगा। डिस्कस करूंगा, पहले बता देता हूँ। उसके बाद होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए, सल्फेट ओर को एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्साइड रहेगा। उस ऑक्साइड को फिर से क्या करना है आपको, कार्बन लाइक रिड्यूसिंग एजेंट देंगे, वो रिड्यूस कर देंगे। जो हायर रिएक्टिव होते हैं, सॉरी जो लोअर रिएक्टिव होते हैं वो क्या करेंगे, उसको लोअर रिएक्टिव वो क्या करते हैं, जो लोअर रिएक्टिव होते हैं, लोअर रिएक्टिव लाइक गोल्ड सिल्वर, वो किसी के साथ नहीं मिलते, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, गोल्ड वगैरह फ्री में मिलते हैं। लेकिन और जो होते हैं मर्क्यूरी होते हैं, कॉपर होते हैं, वो ऑक्साइड ओर में पाया जाता है।
पहली बात वो ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं और ऑक्साइड ओर को आप हीट करोगे तो वो ऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। चलो ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं जो तुम्हारे बुक में है। चलो अब लो रिएक्टिव को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है देखा जाए। लो रिएक्टिव में जो गोल्ड वगैरह तो सिंपल फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, लेकिन जो Hg होता है, Hg मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एक और होता है, उसको हम सिनावार कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? HgS, HgS, HgS को जब ऑक्सीजन के साथ आप बर्न करोगे वो क्या देगा? HgO देगा। क्या देगा? HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड देगा, प्लस SO2, प्लस SO2 ही दे देगा। उसके बाद जब उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप क्या करेंगे? फिर से हीट करेंगे। HgO को फिर से हीट करो, सिर्फ हीट कर दो, ऑक्सीजन तो है, हीट कर दो और क्या देगा? Hg दे देगा, Hg प्लस O2 दे देगा, प्योर मर्क्यूरी प्लस O2 दे देगा। ये हो गया मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन आएगा, राइट द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स और नेम दो, नेम इट्स और नेम इट्स फॉर्मूला। मर्क्यूरी का और क्या होता है? सिनावार होता है। HgS प्लस O2, HgO क्या लिखना है आपको? मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मर्क्यूरी, सॉरी सिनावार रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव मर्क्यूरिक ऑक्साइड, again mercury oxide heat in the presence of oxygen it gives pure mercury। उसके बाद कॉपर का आता है Cu2S, जब क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या देता है? Cu2O, Cu2O कॉपर ऑक्साइड दे देता है। उस कॉपर ऑक्साइड को जब फिर से हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, Cu2O को फिर से हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और सिर्फ हीट करेंगे, वो क्या दे देगा? Cu दे देगा। हो गया लोअर रिएक्टिव का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हायर रिएक्टिव में दो चीज होते हैं, मिडिल रिएक्टिव में दो चीज होते हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट ओर को, किस ओर को? कार्बोनेट ओर को आपको क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लिमिटेड एयर प्रेजेंस में क्या करना है? हीट करना है कार्बोनेट ओर को। कार्बोनेट ओर क्या होता है? ZnCO3, आपको एयर के साथ जब बर्न करते हो वो क्या दे देगा? ZnO दे देगा। यहां पर क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड एयर सप्लाई कर दो तो जिंक ऑक्साइड देता है। उस जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट को अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन दे देंगे, वो क्या दे देगा? ZnO दे देगा। यहां पर जिंक कार्बोनेट होता है, यहां पर जिंक सल्फेट होता है। ये कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है, सल्फेट और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है। यहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, यहां पर एक्सेस ऑक्सीजन होता है। लिमिटेड कम ऑक्सीजन में भी चलेगा, लेकिन यहां पर एक्सेस ऑक्सीजन चाहिए। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में क्या सल्फाइड और क्या होता है? ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। यहाँ पर कार्बोनेट और ऑक्साइड और में कन्वर्ट होता है, द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। लेकिन ये तो प्योर नहीं है। अब क्या करेंगे? इस ऑक्साइड को कार्बन लाइक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे। ZnO को क्या करेंगे? कार्बन लाइक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा। Zn होगा, उसके साथ CO2 गैस रिलीज करेगा। Zn होगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। क्वेश्चन इसमें क्या आएगा? पहला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मिडिल रिएक्टिव मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, हाउ ऑक्साइड ओर आर converted to pure metals, oxide metals are converted to pure metals, which is used in reducing agent, and another reducing agent name, add the name of another reducing agent। कौन ऐसा है जो कार्बन के अलावा भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? हायर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, पोटेशियम, सोडियम लाइक मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम में आ सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है थर्मिट रिएक्शन। सो व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन?
थर्मिट रिएक्शन में आता है एक रिएक्शन इन व्हिच आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, iron oxide react with aluminum, and this reaction used in join the railway tracks and join the crack machinery parts. The reaction in which iron oxide Fe2O3 react with aluminum gives Fe plus Al2O3 plus हीट, क्या देता है? हीट देता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही आता है, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, राइट इट्स फार्मूला एंड इट्स यूजेस जॉइन द रेलवे ट्रैक्स एंड जॉइन द मशीनरी पार्ट्स। अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? हम हायर रिएक्टिव मेटल लेते हैं NaCl का, NaCl में क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वो क्या निकाल देगा? Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। यही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, एनोड मोड। क्या होता है? एनोड मोड। एनोड मोड क्या होता है? देखो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या करेंगे? एक दो रॉड ले लेंगे, मेटालिक रॉड, उसके अंदर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हो गया NaCl का सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर क्या निकलेगा? Na प्लस निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा। अब बताओ, ये जो पॉजिटिव का साइड होता है वो एनोड है या कैथोड है? क्या होता है पॉजिटिव वाला साइड? ये होता है एनोड। पॉजिटिव साइड होता है एनोड, ये वाला होता है कैथोड। पॉजिटिव वाला होता है एनोड, नेगेटिव वाला होता है कैथोड। लेकिन ये जो Na प्लस होता है, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। सो माइनस कौन है? ये माइनस है, इससे लग जाएगा। लेकिन जो क्लोरीन होता है नेगेटिव, वो पॉजिटिव में लग जाएगा। लेकिन वहां पे सब इंप्योरिटीज होते हैं। NaCl में कुछ इंप्योरिटीज होते हैं, वो क्लोरीन में भी नहीं लग सकते, सोडियम में भी नहीं लग सकते। वो क्या करते हैं? एनोड के नीचे वहां पे बैठ जाते हैं, जिसको एनोड मोड कहते हैं। मोड होता है impurities, some impurities that settle down the bottom of anode, इसको क्या कहेंगे? known as anode mode। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में इस साल। अब डिस्कस करते हैं कोरोजन। कोरोजन में 3 क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में लिखो यार, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है? कोरोजन में पहले सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर ब्लैक कलर को कन्वर्ट हो जाता है व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और सल्फर। सिल्वर ब्लैक कलर को कन्वर्ट होता है, सिल्वर कन्वर्टेड टू ब्लैक व्हेन रिएक्ट विथ एयर। एयर में सल्फर के साथ जब सिल्वर रिएक्ट करता है, वो क्या हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। दूसरा क्या होता है? कॉपर रिएक्ट विथ मस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, slowly losses its shine brown to green color। सिल्वर हो जाता है ब्लैक कलर, ये तो क्वेश्चन आता है। कॉपर हो जाता है ग्रीन कलर, और एक चीज कॉमन चीज होता है रस्टिंग। रस्टिंग आयरन का रस्टिंग, आयरन क्या हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है। आयरन मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करके ब्राउन हो जाता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ग्रीन हो जाता है, सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है। अब डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करें? कोरोजन को डिफरेंट टाइम में प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रेजिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, गाल्वानाइजिंग कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिक्स एलॉय कर सकते हो। ये एलॉय का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन एलॉय आता है, सो एलॉय कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को आप कैसे प्रिवेंट करते हैं? कोरोजन को बहुत टाइम में प्रिवेंट कर सकते हो। पहले क्या होता है? ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग कर सकते हो, गाल्वानाइजिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलॉय बना कर सकते हो। एलॉय क्या होता है? दो मेटल को मिलाकर एक चीज बना सकते हो, मेटल नॉन मेटल को मिलाकर एक चीज बना सकते हो, इसको कहेंगे एलॉय।
सो जो स्टेनलेस स्टील, यहां पर इंपॉर्टेंट होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन ऐसे चीज होते हैं जो क्या करता है, उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करता है और कोरोजन से प्रिवेंट करता है। चलो बताओ कौन कौन होता है स्टेनलेस स्टील से आयरन के साथ? कौन होता है? निकेल होता है, क्रोमियम होता है। आयरन के साथ निकेल क्रोमियम होता है जो कोरोजन को प्रिवेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन भी आ सकता है, कोरोजन मेड फ्रॉम डैश डैश, कोरोजन इज ए मिक्सचर ऑफ डैश डैश डैश। सो एग्जाम ऑप्शन में भी आ सकता है आयरन, क्रोमियम एंड निकेल। उसके बाद गोल्ड, आपको पता है गोल्ड में हमेशा लिखा जाता है 22 कैरेट गोल्ड, कभी 24 नहीं लिख सकते क्योंकि 24 वाला गोल्ड सॉफ्ट होता है, ये प्योर गोल्ड होता है। 24 वाले गोल्ड प्योर गोल्ड होते हैं, लेकिन ये जो 22 कैरेट वाले गोल्ड होते हैं ना, वहां पर सिल्वर मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, सिल्वर कॉपर मिलाया जाता है 22 वाले जो गोल्ड होते हैं। कितना परसेंट? 2%। इसीलिए तो 2 गिर जाता है ना, इसलिए 24 से 2 गिर जाता है, वहां पर सिल्वर और कॉपर मिला के उसको स्ट्रांग बनाया जाता है, नहीं तो वो थोड़ा सॉफ्ट रह जाएगा 24 वाले गोल्ड। उसके बाद सब क्वेश्चन में आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का एक एलॉय होता है अमालगम, एक एलॉय होता है अमालगम, लिख के रखो। मर्क्यूरी का एक एलॉय होता है अमालगम। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एलॉय का कम होता है। एग्जांपल ले लो, ब्रास, देखो ब्रास, BRAS, ब्रास किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का एलॉय होता है ब्रास, कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है ब्रास। और ब्रोंज एक चीज होता है, ब्रोंज क्या होता है? कॉपर और टिन, एसन स्ट्रोंशियम का होता है। और एक होता है सोल्डर। सोल्डर को किस काम में यूज किया जाता है? वेल्डिंग काम में यूज किया जाता है। एक एलॉय यूज्ड इन वेल्डिंग, सोल्डर। सोल्डर वो किसका एलॉय होता है? किसका एलॉय होता है? पीबी एंड टीन का। टीन क्या होता है? एसएन का होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। ब्रास किसका एलॉय है? ब्रोंज किसका एलॉय है? सोल्डर किसका एलॉय है? स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? और एक मर्क्यूरी का एलॉय का नाम क्या है? अमालगम। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, जय जगन्नाथ।